शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर भस्मासुर से कहा, भस्मासुर चाहे जैसा वरदान मांग ले। सज्जनों, भस्मासुर ने शंकर भगवान से कहा, बोले आपने जो हाथ में ये कड़ा पहन रखा है, इस कड़े को दे दो। शंकर भगवान कहने लगे, बोले भस्मासुर इसका क्या करेगा? सज्जनों, उस कड़े में ये विशेषता थी कि उसको किसी के भी माथे पे रख के भस्म कह दिया जाए, वही भस्म हो जाता। भस्मासुर शंकर भगवान से कहने लगे, शंकर भगवान मेरे से कोई भी युद्ध करेगा उसको भस्म कर दूंगा, लेकिन वरदान बस वो कड़ा शंकर भगवान ने भस्मासुर को दे दिया। भस्मासुर थोड़े दिन तो इधर उधर घूमा और दोबारा शंकर के ही पास में आ गया। शंकर भगवान कहने लगे, बोलो भस्मासुर अब क्यों आया है? बोलो कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला। वो अब क्या करेगा? बोला तुझको ही भस्म करूंगा, तुझे भस्म करके पार्वती को मेरी घरवाली बनाऊंगा। शंकर भगवान विचार करने लगे कि ये भस्मासुर है, जैसा कह रहा है वैसा कर भी देगा। शंकर भगवान वहां से भाग लिए। आगे आगे शंकर भगवान, पीछे भस्मासुर। शंकर भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए। विष्णु से जाकर कहने लगे, बोले विष्णु बचा। बोले क्या हो गया? बोले भस्मासुर आ रहा है, मुझे मारेगा। अरे बोले वो तो तेरा ही तो बेटा है, तुझे कैसे मार देगा? तो बेटा बेटा का नाता टूट गया, वो तो राक्षस है। बोले ये बात मेरे नहीं जचती कि भस्मासुर तुझे मार दे, कैसे मारेगा? बोले मैंने उस भस्म कंकड़ को, उस कड़े को भस्मासुर को दे दिया। बोले पहले तू ही तो खोटे काम करता है, इतना जल्दी भ्रमित क्यों होता है? ऐसा वरदान क्यों देता है? ये खुद की जान को लाले पड़ रहे हैं। बोले विष्णु बचाने का उपाय सोचो, बातें तो बाद में कर लेंगे नहीं जब तक भस्मासुर आ जाएगा। जिन्होंने शंकर की बात को सुन के और विष्णु भगवान अपना भेष पार्वती का बनाते हैं और पार्वती का भेष बना के जिधर से शंकर भगवान, जिधर से भस्मासुर आ रहा था उधर जाके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। इधर से भस्मासुर आया, विष्णु भगवान पार्वती भेष में भस्मासुर से कहने लगे, बोले भस्मासुर कहां जा रहा है? बोले शंकर को भस्म करने के लिए। बोले क्यों करता है शंकर को भस्म? बोले शंकर को भस्म करके तुझे मेरी घरवाली बनाऊंगा। विष्णु भगवान पार्वती वेश में भस्मासुर से कहने लगे, बोले भस्मासुर मैं तो तेरे से यूं ही प्रसन्न हूं, क्यों शंकर को भस्म करता है? मैं तो तेरे से राजी हूं। तो बोले मेरा अब शंकर से क्या लेना देना है? मैं तो तुझे घरवाली बनाने के लिए शंकर को मार रहा था, लेकिन विष्णु रूपी पार्वती कहने लगी, भस्मासुर मैं घरवाली तो तेरी बन जाऊंगी, लेकिन मुझे शंकर ने एक आदत डाल रखी है। बोले क्या आदत है? तो मैं नाच की बहुत शौकीन हूं, मुझे नाच देखने का शौक है। अरे घर भाषा में जब करूं तू धरे शीश पे हाथ, और वन में नाच दिखाए दे जब चलूं पिया तेरे साथ। पहले नाच बता, मैं नाच की आदी हूं, नाच की शौकीन हूं। भस्मासुर ने विचार किया कि बस नचने में ही पार्वती मिल रही है तो मेरा नचने में क्या बिगड़ रहा है। विष्णु रूपी पार्वती की बात को सुनकर भस्मासुर नाचने लगा, लेकिन विष्णु रूपी पार्वती कहने लगी, बोले भस्मासुर नाच नहीं जचा। बोले बता तू खेली किसी नाचों तो शंकर तो मुझे इस तरह से नाच दिखाते हैं, कभी एक हाथ को माथे पे रखते हैं, कभी दूसरे हाथ को माथे पे रखते हैं। सज्जनों, भस्मासुर पार्वती के चक्कर में उस कड़े वाली बात को भूल गया। हाथों को मस्तिष्क पर धर धर के नाचने लगा। जब कड़े वाला हाथ मस्तिष्क पे जाता है, विष्णु रूपी पार्वती भस्म बोलती है, भस्मासुर वही भस्म हो जाते हैं। और कड़ा ने जाके शंकर भगवान को दिया। अब के बाद में ऐसा वरदान मत देना कि खुद की जान कोई संकट आ गया। सज्जनों देखिए, मैं आपको भस्मासुर का गीत नहीं गा रहा, यह तो उदाहरणार्थ मैंने आपको बताया है। मैं जो गीत गाऊंगा वो तो शंकर भगवान ने एक बिना भक्ति के ही ऐसा वरदान दिया है जिसको आप लोग और हम लोग
आज सब देख रहे हैं, जो सबके सामने है। किसी जंगल में एक भील और भीलनी रहते थे। वो भील के बच्चे थे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ऐसान विद्या तपोर दानम दयान धर्मो गुणोशीलम, जिसके हृदय में दया धर्म दान गुणशीलता नहीं है, ऐसे लोग तेमृत लोका भूभार रूपा मनुष्य रूपाणी मृगाचरण थी। उन्होंने मनुष्य का जन्म ले लिया, बाकी वो पशु से भी बेहतर है, पशु के समान है। इसी तरह वो भील था, वो भील आपसी था, पड़ा रहता था, कुछ भी नहीं जानता। एक दिन उस भील से, उस भील की घरवाली भीलनी कहने लगी, रे भील, मैं जब से तेरे घर में आई हूं, जब से मैंने भरपेट भोजन नहीं किया, तू आलसी है, पड़ा रहता है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कहीं जंगल को जा और जंगल में जाकर कोई शिकार करके बच्चों का पेट भरने के लिए कोई उपाय सोच। क्या कहती है? हरे रे ऐछो से जो सासरो बोला मैं भूखी मर गई रे, अरे ऐछो से जो सासरो बोला मैं भूखी मर गई रे, जैमिन जनगी बेरिन जन्म दुखियारियों करगी रे, ऐछो से जो सासरो बोला मैं भूखी मर गई रे, जैमिन जनगी बेरिन जन्म दुखियारी करगी रे, ऐछो से जो सासरो बोला मैं भूखी मर गई रे, जैमिन जनगी बेरिन जन्म दुखियारी। बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं भूल तू 10। जय जय शिव शंकर महादेव कैलासी, जय चंद्रमौल वृषकेत सदा अविनाशी, जय पार्वती अर्दंग शीश पे गंग गले मुंडमाला, तन भस्म नमी कट में के हर की छाला, जय महादेव देवादि देव त्रिपुरारी, रखलाज दास की आयो शरण तुम्हारी, ये शिव पुराण का लेख सखा सुन लीजिए, मतिमंद जैन के चूक माफ कर दीजिए। भाई शिव जी की शिवरात जगह क्यों आधे फागण में, और बील पत्र से पूजा क्यों होती है सावन में, शिव जी की शिवरात जगह क्यों आधे फागण में, और बील पत्र से पूजा क्यों होती है सावन में। फागण मास में जो महाशिवरात्रि मनाते हैं उसको क्यों मनाया जाता है, और हमें सावन मास में शंकर भगवान की पूजा बील पत्र के पत्तों से करते हैं। सजो बील पत्र के पत्तों से और किसी देवता की पूजा क्यों नहीं की जाती, शंकर भगवान की क्यों की जाती है। शिव पुराण का लेख है सुनो सजन के ध्यान, एक भील भीलनी बस रहे सो जंगल के दरमियान, कह रही भीलनी सुन ले पिया हमारे, जंगल में बच्चे भूखे मरे तुम्हारे, लगी उधर में भूख मिले नहीं टूक रोज रही नारी, कहीं जाओ भोजन लाओ बलम हजारी, जब तुरंत भील ने तीर कबाने उठायो, मृग आकर ने कहे बनी कूदायो, कोई मृग सूकर संगाल जीव नहीं पायो, गुरुद्रोह भील मन में भारो पछतायो। उस भील का पूरा दिन निकल गया। उस भील का नाम था गुरुद्रोह, लेकिन भील को कोई शिकार नहीं मिली। तो क्या विचार करता है, रवि अस्त भयो हो गई है रात अंधियारी, हो के निराश ठाडो वन बीच शिकारी, सूर्य छिपने को जा रहा था। भील ने विचार किया कोई शिकार नहीं मिली, खाली हाथ घर जाऊंगा तो घर घरवाली लड़ेगी। भील ने विचार किया कि मुझे रात्रि के वक्त कोई तालाब पर चलना चाहिए। उस तालाब पे
कोई न कोई शिकार जरूर पानी पीने के लिए आएगी, मैं उसकी आसानी से शिकार कर लूंगा। इधर सज्जनों भीलनी भील के इंतजार में किस तरह से क्या करती है? क्या करती है भैया? भाई घूमत घूमत भील पहुंच गो एक सरवर पे घाटे, और इधर भीलनी भील की से कोई मुड़ मुड़ लाड़ई बाट कहेला देती डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे भैया। और हेला देती डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, हे गो आधा की पैगे तो नहीं आयो रे, हेला डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, हे गो आधा की पैगे नहीं आयो रे, हेला डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, हे गो आधा की पैगे नहीं आयो रे। वो भील एक तालाब पर पहुंच गया। सज्जनों कुछ देर इंतजार किया, लेकिन भील को कोई शिकार नहीं मिली। भील ने विचार किया अगर कोई शिकार आएगी तो मुझे दूर से ही देखकर वापस चली जाएगी, इसलिए क्या करना चाहिए? उसी तालाब के पास में एक वृक्ष था, एक पेड़ था। भील ने विचार किया मुझे इस पेड़ में छिपकर बैठ जाना चाहिए, कोई भी शिकार आएगी तो मुझे शिकार दिखेगी, शिकार को मैं नहीं दिखूंगा। क्या करता है? क्या करता है भैया? सरवर के तट पे बिटप एक दिखायो, तरवर के ऊपर तुरंत भील चढ़ आयो, आंखें बिकरन की देखे बात शिकारी, कोई जीव ताल पे नहीं आयो बनचारी, आ गयो नींद को झोंका गिर नहीं जाऊं, तरवर में अदपर के सेमन बेलाऊं। वो भील उस पेड़ में छिपकर बैठ गया, लेकिन भील को आलस आने लगा, भील को नींद सताने लगी। भील विचार करने लगा कि कहीं नींद आने से पहले मेरी शिकार आने से पहले मेरी शिकार ना हो जाए, मैं इस पेड़ से नीचे नहीं गिर जाऊं। इसलिए सज्जनों अपने मन को बहलाने के लिए वो भील क्या करता है? क्या करता है भैया? उस पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। क्या किया? दियो बड़ा हाथ तरबर के पात तोड़त के रात छिटकावे, नीचे बन रहा थान सुंदर शिव के ऊपर चढ़ते जावे। उस पेड़ के नीचे शंकर भगवान का थान बना हुआ था। वो भील पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता, वो शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाते। भील पे साथ में जल का पात्र भी था। जब एक डाली से दूसरी डाली में जाता तो कुछ जल भी नीचे गिर जाता। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए कि इस घोर जंगल में आज मेरा कोई सच्चा भक्त मेरी रात्रि भर तपस्या कर रहा है। क्या करते हैं? दियो बड़ा हाथ तरबर के पात तोड़त के रात छिटकावे, नीचे बन रहा थान सुंदर शिव के ऊपर चढ़ते जावे। सब रात पात तोड़े के रात में अब प्रभात हो तो आवे, एक मृगनी बन से पानी पीने उसी ताल पर आ जावे। तीर निकालो द्रोण से कर मेलियो कबाने, मृगनी झट कहने लगी सो तुम सुनो बदन दे जान, हेला दोनों मेरो डोला नहीं पायो रे, मैं गोला के बैग नहीं आयो रे, हेला दोनों मेरो डोला नहीं पायो रे, मैं गोला के बैग नहीं आयो। सज्जनों इतने में ही क्या होता है? क्या होता है भैया? एक हिरणी उसी ताल पे पानी पीने के लिए आ जाती है। हिरणी को शिकारी साफ दिखाई दे रहा था कि ये निश्चय मेरी शिकार करेगा। तो हिरणी उस शिकारी से क्या कहती है? क्या कहती है भैया? सरमन के तट पे खड़ी कहे मृगनारी, मत ताने तीर कमान शिकारी। सरबर के तट पे खड़ी कहे मृगनारी, मत ताने कर से तीर कमान शिकारी। मैं पानी पी के अपने दल को जाऊं, छोना को दूध पिला के वापस आऊं। भैया शिकारी तू धनुष पर बाण को संधान मत करे, उससे पहले मेरी बात सुन ले। बोले भैया तेरी सुना दे, तू क्या कहना चाहती है? बोले मैंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, मेरा बच्चा भूखा है, मैं पानी पी के
और मेरे बच्चे को दूध पिला के और तेरे पास वापस आ जाऊंगी। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? सरबन के तट पे खड़ी कहे मृगनारी, मत ताने कर से तीर कबान शिकारी। मैं पानी पी के अपने दल को जाऊं, बच्चे को दूध पिला के वापस आऊं। मैं कर रही पक्का खोल खड़ी हूँ जल में, कर सबर शिकारी आती हूँ छिड़पल में। नहीं बोलूं तुमसे झूठ बजट में वादा करती हूँ, और अमर न जग में कोई नहीं मरने से डरती हूँ। वैसे शिकारियों के हृदय में दया नहीं होती, लेकिन उस भील की, उस शिकारी की रात्रि भर पूजा शंकर भगवान की हो गई, इसलिए उस भील को कुछ रहम आया। भील कहने लगा ठीक है तेरे बच्चे भूखे हैं तो तू चली जा, लेकिन घर पे मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, तू वादा करके जा रही है वापस जल्दी आना। क्या करता है? क्या करता है भैया? वादों कर मृगनी गरीर ये दल में पहुंची जाए, वादों कर मृगनी गई दल में पहुंची जाए। दूजी हिरनी ताल पे पानी पीने आए, शिकारी मन हर्षाया है, और मृगनी ने ये देख भील को वचन सुनाया है। दूसरी हिरनी आ गई, दूसरी हिरनी को देखकर शिकारी धनुष पर बाण को संधान करने लगा। उससे पहले ही वो दूसरी हिरनी कहने लगी भैया पहले मेरी सुन ले, धनुर्धारियों का ये नियम होता है कि वो एक बार तर्कस में से बाण को निकाल कर धनुष पर संधान कर लेते हैं, दोबारा उसको तर्कस में नहीं रखते, इसलिए तू उससे पहले मेरी बात सुन ले। भील कहने लगा भैया तू भी सुना दे, तू क्या कहना चाहती है? तो दूसरी हिरनी क्या कहने लगी? क्या कहती है भैया? वादों कर मृगनी गरीर दल में पहुंची जाए, दूजी हिरनी ताल पे पानी पीने आज। शिकारी मन हर्षाया है, अरे मृगनी ने ये देख भील को वचन सुनाया है। मोज तू मत मारे भाई, मैं भूखो छोना छोड़ नीर पीवे के हित आई। पुत्र की भूख बुझाऊंगी, फिर इसी ताल पर तुरंत लौट के जल्दी आऊंगी। जैसा पहली हिरनी ने कहा, जैसा पहली हिरनी ने कहा वैसा ही दूसरी हिरनी कहने लगी, लेकिन अब भील धर्म संकट में पड़ गया। विचार करने लगा कि मैंने पहली हिरनी को चले जाने दिया, अगर इसको नहीं जाने दूं तो ये भी पाप का काम है। अगर पहली हिरनी को नहीं जाने देता तो अब मेरे पास दो शिकार आ जाती, लेकिन अब क्या करूं? तो सज्जनों भील क्या कहता है? क्या कहता है भैया? मृगनी ने देख भील को वचन सुनाया है, मोय तू मत मारे भाई, मैं भूखो छोना छोड़ नीर पीवे के हित आई। पुत्र की भूख बुझाऊंगी, फिर इसी ताल पर तुरंत लौट के जल्दी आऊंगी। वही वादों कर मृगनी गई से ये भील सजोवे बाटे, और तीजी हिरनी आ गई तो कोई वासर भर के घाट। वादों कर मृगनी गई भील सजोवे बाट, तीजी हिरनी आ गई तो वासर भर के घाट। शिकारी मन हर्षाया है, तीसरी हिरनी आ गई तो क्या होता है? क्या होता है भैया? मृगनी को देख शिकारी ने झट तीर कबान लिया कर में, करके शिकार चलना चाहिए, बच्चे बैठे भूखे घर में। ये देख हाल मृगनार कहे ओ बदक सुनो अर्जी मेरी, थोड़ी सी कृपा करो मेरे ऊपर वैसे मर्जी तेरी। मैं अपने दल में जाकर के बच्चे को दूध पिलाती हूँ,
बच्चे को दूध पिला के वापस इसी ताल पर आती हूं। जैसा पहले दो हिंडियों ने कहा, वैसे ही तीसरी हिंडी कहने लगी। बीर विचार करने लगा कि तीनों एक पार्टी पड़ के आई है। पहले दो गई थी, वो तो अब तक नहीं आई, और ये तीसरी भी वैसे ही कह रही है जैसा पहली ने कहा था। बीर विचार करने लगा कि अब ये वापस आएगी, वो तो मेरी नजर में है, लेकिन अब क्या करूं, पहले दो हिंडियों को चले जाने दिया। बीर कहने लगा, बोले भाई ठीक है, पहले दो गई, वो तो वापस आई नहीं, लेकिन अब तू भी चली जा, लेकिन तू वादा करके जा रही है, घर पे मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, तू वापस जल्दी आना। तो सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भैया? तीनों मृगनी चल दईरिए दल में पहुंची जाए, वो अपने अपने सुतन को कोई आचर नहीं फैलाए। बच्चों के पास में पहुंच गई और अपने अपने बच्चों को आंचल पिलाते हुई तीनों हिरनियां क्या कहती हैं? क्या कहती है भैया? दूध पियो तुम प्रेम शेर बन में बिचरो लाल, दूध पियो तुम प्रेम शेर बन में बिचरो लाल, हम जाती हैं ताल पे जहां हमारा काल। अपने अपने बच्चों से कहने लगी कि हे वत्स, हे छोड़ाओ, आज तक हम तुम्हारी मां थी, आज के बाद में ये हमारे पास वाली हिरनी आपकी मां होंगी, आज हमारा तो काल आ गया। सज्जनों, तीनों हिरनियों की ऐसी बात को सुनकर वो पास वाली हिरनी क्या कहती है? क्या कहती है भैया? दूध पियो तुम प्रेम शेर बन में बिचरो लाल, हम जाती हैं ताल पे जहां हमारा काल। दल की मृगनी यो कहे कहो सहेली हाल, कैसे आयो ए सखी तो बता ताल पे काल। हे बहनों, तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारा काल कैसे आ गया? तो तीनों हिरनी पास वाली हिरनियों से कहने लगी, बोलो बहन, आज हम जिस ताल पे पानी पीने के लिए गई थी उस ताल पे शिकारी है और आज वो हमारी शिकार करेगा। पास वाली हिरनी कहने लगी, बोले बहनों, जिस ताल पे शिकारी है उस ताल पे तुम जाती क्यों हो? तीनों हिरनी कहने लगी, बोले बहन, ये जीव का फर्ज नहीं होता, हम शिकारी से वादा करके आई हैं तो हमको जाना तो जरूर है, और ये भी निश्चित है कि हम ताल पे जाएंगे तो वहां हमारी मृत्यु भी निश्चित है। क्या कहती हैं? क्या कहती है भैया? दल की मृगनी यो कहे कहो सहेली हाल, कैसे आयो ए सकी तो बता ताल पे काल। बोली मृगनी हम तीन जनी, बोली मृगनी हम तीन जनी, दल की सजनी सुन बातें हमारी। पताल की तीर पे नीर पियो, जब तीर पे तीर ले बैठो शिकारी। वह प्याज से बादो कियो हमने, जब प्याज ने बादे पे दया बेचारी। घाट पे बाट संजोमत होए गो, घाट पे जाते ही मौत हमारी। मृगनी सुन बिलखन लगे सो कोई सुन जननी के बेने, और व्याकुल हो भूतल पड़े से ये भरे नीर से नैन। हेला देवी टोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, मैं गोया ताके भगत नहीं आयो रे। हेला देवी टोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, मैं गोया ताके भगत नहीं आयो। तो जिन्हों तीनों हिरनियों के बच्चे अपनी अपनी माताओं की बात को सुन के और कहने लगे, हे माताओं, आप हमें दूध पिलाने के लिए, हमारी भूख को मिटाने के लिए और शिकारी से मौत का वादा करके आई हो, तो हम भी आपके साथ में ही चलेंगे। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पितुमाते मरे हम केल करें, पितुमाते मरे हम केल करें, ऐसे सुत को धिक जीवन है। जननी के बिना मासूम को ये यमलोक बराबर ही बन है।
हमको पे पान कराए चली जननी के पान पे ही पन है, वकाल के ताल पे लाल चले तेरे लाल को मात यही पन है। अब तीनों मृगनी चल गई से गई ताल पे आजे, यार देख भील ने धनस पैस कोई लियो पान चढ़ा, ताल पे आती हैं तो वो भील धनुष पर बाण को संधान करने लगा। सज्जनों, जब भील धनुष पर बाण संधान करने लगा उससे पहले ही जाके शंकर भगवान ने भील भक्त से कहा, बोला भील भक्त ये क्या करता है। भील शिकारी कहने लगा, बोले भैया कल का दिन निकल गया, आज की रात्रि निकल गई, और जब ये शिकार आई है तो बीच में टांग अड़ाने वाला तू कौन आ गया। अरे बोले भील तू तो मेरा सच्चा भक्त है, तेने रात भर मेरी पूजा करी है, तपस्या करी है। बोले मैंने कोई तपस्या नहीं करी, एक तरफ हट, मुझे शिकार करने दे, घर पे बच्चे भूखे मर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, बोले तेने कभी नाम सुना है क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर का। शंकर भगवान की बात को सुनकर भील कहने लगा, मैं क्या जानू कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रज्ञा मेरा कर्म है, तू क्यों देता उपदेश। मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, तू एक तरफ हट, मुझे शिकार करने दे। शंकर भगवान समझ गए कि ये कुछ नहीं जानता, इसलिए सज्जनों शंकर भगवान ने पहले उसके मस्तक पर हाथ रखा और उसकी बुद्धि को शुद्ध किया। बोले भील भक्त मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद में तेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, तेरा घर धन धन से भरा हुआ मिलेगा। और आज जिस पेड़ के पत्तों से रात्रि भर तेने मेरी पूजा की है, जिस पेड़ के पत्तों से रात्रि भर तेने मेरी पूजा करी है, आज के बाद में ये पेड़ भी तेरे ही नाम से जाना जाएगा, इसीलिए हम इसको भील वृक्ष कहते हैं। और मैं वरदान देता हूं कि ये आज की जो रात्रि है ये तेरे ही नाम से समस्त भारतवर्ष में मनाई जाएगी। इस पेड़ के पत्ते फागुन मास में ये वृक्ष, ये पेड़ पतझड़ हो जाएगा, चैत मास में इसमें दोबारा पत्ते चलेंगे और वो सावन मास में जाके पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे। जो भी भक्त मेरा भक्त सावन मास में इस वृक्ष के पत्तों से मेरी पूजा करेगा, वही मेरा सच्चा भक्त माना जाएगा। इसीलिए हम सावन मास में बीलपत्र के पत्तों से शंकर भगवान की पूजा करते हैं। और हे हिरनियों, तुमने मनुष्य नहीं कर सकता ऐसे काम को, अपनी मौत का वादा करके अपनी मृत्यु से नहीं डरी और अपने वादे पे खरी उतरी, तो मैं तुमको वो अक्षय धाम देता हूं जो ध्रुव जी महाराज ने 1 अंगुष्ठ से 6 महीना तक तपस्या करी, जब जाके उनको अक्षय धाम मिला। मैं तुम्हें वो अक्षय धाम देता हूं। ये सृष्टि है, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, तो मैं अक्षय धाम देता हूं। इसीलिए सज्जनों, आप बड़े लोग जानते हैं, हम कहते हैं कि अब हिरनी माथा पे आ गई, अब हिरनी इधर गई, अब हिरनी उधर गई। ये वही 3 हिरनी हैं जो शंकर भगवान के वरदान से आज भी अक्षय धाम में विराजमान हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आगामी पार्टी सम्मान्य